Many of the students appear for other exams apart from JEE और इसी में एक पॉपुलर एग्जाम हो जाती है दैट इज योर VIT ट्रिपल ई एग्जाम. नाउ ओनली 25 डेज आर लेफ्ट फॉर दिस एग्जाम एंड अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एवरेज लेवल पे है या फिर कम प्रिपरेशन के साथ है तो कैसे वो जो है नेक्स्ट 25 डेज के अंदर VIT ट्रिपल ई क्रैक करके एक अच्छी ब्रांच पा सकता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. अब एक क्वेश्चन जो कि आपको आंसर करना है दैट आर यू रियली एट जीरो. कई सारे स्टूडेंट्स ये जो है चीज अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि आई एम एट जीरो लेवल, मुझे कुछ भी नहीं आता, चीजें मेरे जो है फेवर में वर्क नहीं कर रही, इसलिए मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता. पर ये जीरो जैसा कुछ होता नहीं है ना कहीं यार तुमने जो है यहाँ पे ऑलरेडी जेई मेंस के फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपियर हुए होगे. अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट देना रह गए हो, लेकिन फर्स्ट के लिए तो जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे अपियर हुए. तो उसके अंदर जो भी तुमने यहाँ पे स्कोर निकाला जीरो से तो नहीं निकाल सकते थे, कुछ ना कुछ तुम्हें चीजें आती थी. या फिर दूसरी चीज, यू मस्ट हैव अपियर्ड फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम. क्लास 12 बोर्ड तो जो है अभी पास करोगे ही, तो वो भी जो है बिना पढ़े तो हो ही नहीं सकता था. मतलब तुमने चीजें कहीं ना कहीं गेन की है, हो सकता है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए दिमाग ने ये चीज सेट कर ली कि भाई मैं जीरो लेवल पे हूं. तो अब हमें इसी लेवल को उठाते हुए VIT ट्रिपल ई को क्रैक करना है. अब इस लेवल को समझने की कोशिश करें कि आखिर VIT ट्रिपल ई में क्वेश्चंस किस लेवल के आते. तो सबसे पहले जो है टॉप पे हम जेई मेंस को सेट कर देते. नाउ एट सेकंड यहाँ पे जो है आपकी बिटसेट लेवल आ जाता है ना, बिटसेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे एक लेवल यहाँ पे नीचे करें ना तो हमारे जो है VIT ट्रिपल ई के क्वेश्चन आते जो कि बोर्ड से जो है लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है. बिकॉज इन VIT ट्रिपल ई यू नीड टू अटेम्प्ट 125 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स. तो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस की उतनी ज्यादा रख नहीं सकते, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना. इसलिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहाँ पे आपकी सैंडविच हो जाती है बिटवीन बिटसेट एंड बोर्ड एग्जाम. अब कई सारे स्टूडेंट्स को ये चीज लगती है कि भैया हम VIT ट्रिपल ई के लिए प्रिपेयर कहां से करें, व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर VIT ट्रिपल ई एग्जाम. सो अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन वी हैव लॉन्च्ड द बेस्ट एंड मोस्ट रेलेवेंट VIT ट्रिपल ई 2026 क्रैश कोर्स for everyone, where mode of teaching has been kept English so that there is no language barrier for the non-Hindi speaking students. और इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे which are PCM unit wise lectures. Then exclusive short tricks have been covered to boost your speed because speed एक बहुत बड़ा फैक्टर है in your VIT ट्रिपल ई एग्जाम. Also aptitude English section has been covered under this course. एंड यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक भी देखने को मिल जाता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे हमारे कोर्स में, उनके फीडबैक के बेसिस पे हमने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है. प्लस आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के. 10 मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है विच आर वेरी मच एंड हाईली रेलिवेंट फॉर योर VIT ट्रिपल ई एग्जाम. एंड आज के लिए एक स्पेशल ऑफर रखा गया है कि अगर आप VIT रैंकर कूपन कोड यहाँ पे इस कोर्स पे अप्लाई करते तो यू विल गेट इंस्टेंट 1500 रुपीज ऑफ. तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट करके इस कोर्स के अंदर जो है आप इनरोल कर सकते हैं, है ना. डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक देखने को मिल जाएगी. फिर भी अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर. अब यहाँ पे जो है मैं बात करूं कि आपका जो VIT ट्रिपल ई का सिलेबस है वो किस तरीके से. सो देयर आर टोटल 24 यूनिट्स इंक्लूडेड इन योर VIT ट्रिपल ई सिलेबस. और यूनिट में क्या रहता है कि आपके बंच ऑफ चैप्टर्स रहते हैं. तो अगर मैं चैप्टर्स को अलग अलग करूं तो टोटल लगभग 65 चैप्टर्स आ जाते हैं. तो हमारा टास्क यही है कि हमें इनको जो है नेक्स्ट 25 डेज में कंप्लीट करना है. अब ये जो 65 चैप्टर्स है इसमें से काफी सारे चैप्टर्स तो आपके यहाँ पे जेई मेंस में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी पोर्शन रहता है विच हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जेई मेंस, तो इसको आपको अलग से करना पड़ेगा. अब जो पोर्शन ऑलरेडी आप जेई मेंस में यहाँ पे कर चुके हो, ठीक है, तो उसमें से जो भी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हो चुके हैं उनकी लिस्ट आप सभी के यहाँ पे सामने. तो ये सभी चैप्टर्स आपको जो है VIT ट्रिपल ई के लिए फोकस करना है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सब चीजें मेरे हिसाब से देखी हुई देखने को मिल रही होगी. कम से कम बोर्ड के लिए तो पढ़ा ही होगा ये सब. तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सभी जो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं टोटल 34 चैप्टर्स है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए नेक्स्ट 10 डेज के अंदर जो है मैं इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करूं. तो ये जो क्लास 12 का आपका सिलेबस है इसको आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो. सबसे पहली चीज, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू NCERT फॉर योर बोर्ड एग्जाम. तो NCERT की अगर आपको चीजें यहाँ पे पता है, फटाफट एक क्विक गो थ्रू करो सभी चैप्टर का, ठीक है, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स फिर से आपको ब्रश अप हो जाए. जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास कॉन्सेप्ट्स है उनको सेपरेट शीट में जो है नोट डाउन कर लो. फिर उसके बाद NCERT के एग्जाम्पलर PYQs इनके लगा लो और कम से कम ट्राई करना है 2 मॉक टेस्ट आपको आखिरी 2 दिन में देना है. मतलब कि ये जो फेज 1 अपन ने रखा है ना 10 दिन, उसके आखिरी 2 दिन में टेस्ट करना है कि आपको कितने क्लास 12 के जो है चैप्टर्स यहाँ पे क्लियर हो गए.
अब हम चलते हैं फेज 2 में, जहां पे हम नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स को टारगेट करेंगे विच आर योर क्लास 11 जेईई मेंस चैप्टर, जिसके अंदर ये सभी चैप्टर्स आ जाते हैं। तो टोटल लगभग 27 चैप्टर्स है और आपका टारगेट होना चाहिए 8 दिन के अंदर कंप्लीट इनको जो है करना है। मतलब लगभग आप समझ के चलिए कि 3-3 चैप्टर आपका रोज का टारगेट है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से एक एक उठाते गए तो ये चीजें जो है आपकी यहाँ पे हो पाएगी। अब इसके अंदर जो भी आपके वीक चैप्टर्स है, क्योंकि क्लास 11 में जो है हमारा यहाँ पे ब्रेक आ गया, क्लास 11 हमने 1 साल पहले पढ़ा था। हो सकता है अगर आप चीजें को रिवाइज कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं कर रहे थे तो वीक चैप्टर्स के लिए सबसे पहले जो है एनसीईआरटी अच्छे से देखिए या फिर क्विक वन शॉट देख लीजिए। फॉर द स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स क्विकली गो थ्रू एनसीईआरटी एंड राइट ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास एंड कॉन्सेप्ट्स ऑन सेपरेट शीट, जैसे कि अपन यहाँ पे पहले करते आ रहे थे। सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज फॉर ऑल दिस चैप्टर्स। 3 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं आखिरी 3 दिन में बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, इसमें जो अपन यहाँ पे 8 दिन का टारगेट लेते हुए चल रहे तो उसके आखिरी दिनों में जो है और अपन ने यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए। फाइनली जो है आखिरी यहाँ पे 3 दिन के अंदर हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, मतलब सबसे पहले 10 दिन में अपन ने जो है क्लास 12 के फोकस किया, 8 को जो है क्लास 11 के करे। 3 दिन का जो है टारगेट रखेंगे कि एक्सक्लूडेड पोर्शन को देखें, जो कि जेईई मेंस में नहीं था लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में पूछा जाएगा। उसके अंदर ये सेट ऑफ चैप्टर्स आप कर सकते हैं टारगेट, एस ब्लॉक एलिमेंट, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये जेईई मेंस से हट चुका है लेकिन वीआईटी में पूछा जाएगा। फिर कुछ सेपरेट टॉपिक्स जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स के रेडियो एक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर, वेक्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट, 3D में प्लेन्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल, इनको भी जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब एक्सक्लूडेड पोर्शन को आप किस तरीके से कर सकते हो, तो एक हाथ कुछ अच्छा सा वन शॉट देख लिया, जेईई मेंस 2024 के पहले वाले देखना, क्योंकि आपको ऐसा कोई वन शॉट देखने को मिल जाए। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारे क्रैश कोर्स के अंदर सभी चीजें आपके लिए अच्छे से कवर अप है, तो एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, तो वो भी आप जो है चेक कर सकते हो। और अभी तो एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जा रहा है ना। और यहाँ पे जो है फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और फिर शॉर्ट नोट्स जो है आपको उठा के चीजों को यहाँ पे फटाफट रिवाइज करना है। और अब जो आखिरी के 4 से 5 दिन बचेंगे, ठीक है, उसमें कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको डेली का करना है, शॉर्ट नोट्स को रेफर करना है बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट, ताकि सभी फॉर्मूलेस आपको रिवाइज हो जाए। और हर मॉक टेस्ट से पहले ये चीज करोगे तो भाई लास्ट तक आपको ज्यादातर फॉर्मूलेस दिमाग में यहाँ पे सेट हो जाएंगे और मॉक टेस्ट में भी फिर चीजें याद रहेगी, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कॉन्फिडेंस रहेगा। और कम से कम 5 से 6 घंटे जो है सभी चैप्टर्स को रिवाइज करने में लगाने हैं आपको रोज के, है ना। तो सेट ऑफ चैप्टर्स डिवाइड कर लेना हर दिन के हिसाब से और उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी 45 मिनट्स डेली के आपको देना है, किसको, एप्टीट्यूड और इंग्लिश को, क्योंकि ये सेक्शन के अंदर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ पुराने नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस कैन मेक यू परफेक्ट इन दिस सेक्शन। तो इसको जो है अच्छे से आपको यहाँ पे कर लेना है। अब ये जो मैंने पूरा प्लान आपको प्रोवाइड किया, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो तुरंत जाके उसको देखो। और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं और वीआईटी ट्रिपल ई के आपके शॉर्ट ट्रिक सेशन, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस सब लाने वाला हूँ। तो देख लूंगा कि कमेंट्स में भाई कितने जो है स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट और लाइक कितने वीडियो पे आए, उस हिसाब से मैं फ्रीक्वेंसी आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगा। बाकी एक चीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो, क्या टारगेट आप लेते हुए चल रहे हो, कितना स्कोर आउट ऑफ 500 इन योर वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम, एंड डेफिनेटली आप वो टारगेट अचीव कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।